आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस। हम पढ़ रहे थे तो आज हम उसका न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, न्यू चैप्टर डेटाबेस का, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं। ठीक है, उसको किस तरह यूज किया जाता है। डेटाबेस के अंदर फंक्शन का मतलब ये होता है कि जिस तरह डिफरेंट हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ प्री बिल्ट बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। हम फंक्शंस अपने भी बना सकते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं पहले से एवरी लैंग्वेज के अंदर। इसी तरह हम क्योंकि डेटाबेस के अंदर हम रिलेशन डेटाबेस पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम एसक्यूएल का यूज करते हैं। एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है, तो एसक्यूएल के अंदर भी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, आपके पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिसको आप अपनी आसानी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे कि उन फंक्शन को किस तरह यूज किया जाता है, क्या पर्पज होता है उनका, कितने तरह के फंक्शन होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो इंडिविजुअल फंक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। आज का टॉपिक है वर्किंग विद फंक्शंस। अगर मैं आपको शुरू में दिखा दूं, इसका टॉपिक्स की टर्म जो होती हैं वो कुछ ये चीजें हैं हमारे पास। एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, कन्वर्जन फंक्शन होते हैं, डेट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस, कंट्रोल फ्लो, डिस्टिंक्ट फंक्शन, काउंट फंक्शन होता है, कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, सब सब स्ट्रिंग एंड कनेक्ट, कॉन कैट का फंक्शन होता है। तो डिफरेंट फंक्शन होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो यहाँ पे आप देख लें क्या कह रहा है। यहाँ सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है आपको एसक्यूएल के अंदर मिलेंगे। Some common functions include aggregate functions, conversion functions, string, datetime function, and control flow functions are all built-in function। ये पहले से बने होते हैं, आप सिर्फ इनको यूज करते हो। इस तरह के जिस तरह टेम्पलेट बने होते हैं ना पहले से, हम उसको सिर्फ यूज करते हैं। इसी तरह ये भी फंक्शंस क्या होते हैं, एक तरह के टेम्पलेट बने होते हैं जो पहले से क्रिएटेड होते हैं। यहाँ पे देखें डेट फंक्शन होता है। अगर आपको डेट चाहिए, करंट डेट चाहिए, तो आप सिलेक्ट करंट डेट करोगे और आपको रिटर्न में आउटपुट में डेट मिल जाएगी जो भी आज की डेट होगी। ठीक है, तो आप उसके लिए सिर्फ क्या करोगे, सिलेक्ट करंट अंडरस्कोर डेट लिखोगे, आपको करंट डेट मिल जाएगी। और उसका जो है ना वो ये होगा सिंटैक्स, ईयर मंथ एंड डेट, आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ ये तो था हमारा उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास डेट फंक्शन था। अब उसके बाद हमारे पास आता है एग्रीगेट फंक्शंस, कि अगर आपको कुछ एग्रीगेट फंक्शंस भी होते हैं कि आपने चीजों को प्लस करना है, माइनस करना है, तो उस तरह के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए फिर हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर एवरेज फंक्शन आता है कि अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज को एवरेज करना है, उनका एवरेज लेना है। काउंट आता है कि अगर हमने मल्टीपल, एक टेबल है उसके अंदर आपकी 1000 रो है या 1000 के हिसाब से रो है, आपने सबको काउंट करना है, तो उसके लिए फिर आप काउंट फंक्शन यूज करते हो। फिर मैक्स फंक्शन भी होता है। मैक्स क्या करता है, रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू। आपके टेबल के अंदर जो भी मैक्सिमम, जो सबसे बड़ी अमाउंट होगी मैक्सिमम वैल्यू, वो आप लेंगे। एक मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू के अंदर जो आपके सबसे छोटी वैल्यू होती है, जो टेबल के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू होती है उसका यूज करते हैं। ठीक है, और फिर सम होता है कि अगर आपने, सम क्या होता है, जब हम सम करते हैं, अगर आपने चीजों को सम करना है, प्लस करना है, तो उसके लिए फिर हम सम फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट काउंट, वो क्या कह रहा है, सिलेक्ट करो और काउंट करो। काउंट का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सिलेक्ट तो हमने, अगर क्योंकि रिक्वायर्ड हमने पढ़ा था, रिक्वायर्ड क्लास होती है सिलेक्ट। ठीक है, तो इसको हमने जिस तरह सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, ये तो लिखना ही होता है हमने। अगर ये नहीं लिखेंगे रिक्वायर्ड क्लासेस, तो फिर हमारा फंक्शन काम नहीं करेगा, ये क्वेरी काम नहीं चलेगी नहीं हमारी। ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन क्लासेस होती हैं, वेयर, फ्रॉम, हैविंग, ग्रुप बाय, इसका आप ये ऑप्शन होता है, इसको आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन सिलेक्ट और फ्रॉम आपको हर जगह नजर आएगा। सिलेक्ट, सिलेक्ट करो, काउंट, और काउंट भी करो। ठीक है, किसको काउंट करना है, यहाँ पे मैंने लगा दिया स्टार। स्टार का मतलब है कि इस टेबल के अंदर जितनी भी रोज आ रही हैं उन सबको काउंट करना, मुझे बताना है कितनी रोज है इसके अंदर। ठीक है, और आगे देखें फ्रॉम कंट्री लैंग्वेज, कि ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर जितनी भी रोज है मुझे काउंट करके बताओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काउंट करके बता रहा है 984 रोज है। अब इसके दरम्यान में एक चीज लिखी हुई है एएस लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि आपने हमें जब आउटपुट देनी है, जब आपने रोज हमें कैलकुलेट करके देनी है, तो आप जो आउटपुट हमें मिले उस कॉलम का नेम क्या हो।
उस कॉलम का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज कॉलम के अंदर चीजें शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज के अलावा कुछ लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज लिख देंगे, तो आपको उस कॉलम का नेम भी वही नजर आएगा जो आपने यहाँ रखा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम ये एएस का यूज करते हैं। उसके बाद भाइयों हमारे पास आता है एग्रीगेट फंक्शन के अंदर एक और चीज आती है एवरेज, कि अगर आपने एवरेज निकालनी है तो फिर आप एवरेज फंक्शन यूज करोगे। सिंपली आपने एवरेज लिखना है और जिस कॉलम की एवरेज आपने लेनी है उस कॉलम के सराउंडिंग में क्या कर दोगे, राउंड ब्रैकेट्स लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, तो आप यहाँ पे एवरेज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट पॉपुलेशन, कि हमें एक आपने सिलेक्ट करना है कॉलम। सिलेक्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, हमेशा कॉलम लिखते हैं, और फ्रॉम के अंदर उस टेबल का नाम लिखते हैं जहां से उसने उस कॉलम को पिक करना है। सिलेक्ट पॉपुलेशन कॉलम और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, के यहाँ पे दो कॉलम सेलेक्ट करना है, पॉपुलेशन वाला और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर आपने क्या करना है, एवरेज लेनी है उस कॉलम के अंदर। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के जो भी जितने भी कॉलम और रोज होंगे उन सबको प्लस करके उन नंबर ऑफ वैल्यूज को डिवाइड कर देगा और आपको एवरेज बता देगा। फ्रॉम कंट्री, कंट्री टेबल। और यहाँ पे आगे हम एक कंडीशनल क्लॉज यूज कर रहे हैं, वेयर कोड इज इक्वल टू एसजीबी, जहाँ पे भी कोड एसजीबी आ रहा है वो सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है, तो वहां पे आपको एवरेज बता देगा। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन होता है हमारे पास डिस्टिंक्ट फंक्शन। डिस्टिंक्ट फंक्शन क्या करता है कि जब भी आप डेटाबेस के अंदर क्वेरी करते हो और आप कहते हो कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज है ना वो इग्नोर हो जाए, वो जो सिर्फ यूनिक एंड सिंगल वैल्यूज नजर आए, तो उसके लिए फिर आप डिस्टिंक्ट का यूज करते हो। डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड भी कह सकते हैं, फंक्शन भी कह सकते हैं, इसका आप यूज करते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, सिलेक्ट करो डिस्टिंक्ट फंक्शन, अभी हम सिलेक्ट और जो फंक्शन आप यूज कर रहे हैं वो आप एक लाइन में यूज करेंगे। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फंक्शन, कंट्री कोड एंड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे मुझे दो कॉलम सेलेक्ट करो, एक कंट्री कोड और एक डिस्ट्रिक्ट सिटी टेबल से। तो सिटी टेबल के अंदर कंट्री कोड और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं जो यूनिक है, जो रिपीट नहीं होंगे, उन सबको आपको शो कर देगा। ठीक है, अगर कोई मल्टीपल वैल्यू है, एक एक वैल्यू दो दफा आ रही है, किसी सिटी का नेम दो दफा आ रहा है, तो उसको वन टाइम उसको इग्नोर कर देगा, आपको डुप्लीकेट वैल्यू शो नहीं करेगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डिस्टिंक्ट फंक्शन का या कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी सेम वही कमांड है, सेम वही कमांड है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक चीज का इजाफा कर दिया, एएस यूनिक कंट्री कोड, कि जो मुझे आपने आउटपुट देनी है। ठीक है, हम क्वेरी चलाते हैं हमें आउटपुट मिलती है, तो हम कह रहे हैं कि आपने जो हमें आउटपुट देनी है वो उस कॉलम का नेम क्या होना चाहिए, उस कॉलम का नेम होना चाहिए यूनिक अंडरस्कोर कंट्री अंडरस्कोर कोड। तो यहाँ पे देखो आउटपुट के अंदर वही कॉलम नेम हमें शो हो रहा है। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा उसी कॉलम के अंदर आएगा। तो वहां पे फिर हम एएस का यूज करते हैं, एएस भी एक फंक्शन होता है, इसका हम यूज करते हैं कि अगर आपने टेम्परेरी तौर पे किसी कॉलम को नेम देना है तो उसके लिए फिर आप एएस का यूज करते हैं। यहाँ पे देखें, सेलेक्ट कंट्री कोड डिस्ट्रिक्ट एज फ्रॉम पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डू नॉट यूज अ कीवर्ड आउटसाइड इट्स कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप जो है ना, यहाँ पे एक मिस्टेक है इस कमांड के अंदर कि आप ये जो फ्रॉम है इसको अपने कैपिटल में लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ना यहाँ पे वैसे फ्रॉम यहाँ नहीं आएगा, फ्रॉम हमेशा हमारे पास यहाँ पे आएगा, फ्रॉम सिटी के अंदर, क्योंकि सेलेक्ट के अंदर हम कॉलम नेम लिखते हैं और फ्रॉम के साथ क्या लिखते हैं, जो टेबल होता है उसका नेम लिखते हैं। तो फ्रॉम वैसे भी यहाँ नहीं आएगा, वो कह रहा है यहाँ पे आपका सिंटैक्स एरर आ रहा है तो उसको करेक्ट करें। अब यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आपने लेंथ चेक करनी है किसी भी वैल्यू की, किसी स्ट्रिंग की लेंथ चेक करनी है, उसके लिए आप कार लेंथ का यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट कार अंडरस्कोर लेंथ और डिस्ट्रिक्ट, तो इस सेट के अंदर या इस वैल्यू के अंदर जितने भी कीवर्ड आ रहे होंगे आपको वो कैलकुलेट कर देगा, उसकी लेंथ बता देगा आपको। कि उसके अंदर एक्चुअली कैरेक्टर्स कितने हैं, तो वो सारी चीजें आपको बता देगा।
फिर हमारे पास क्या होता है, एक ट्रिम फंक्शन होता है। ट्रिम फंक्शन बेसिकली काम क्या करता है, ट्रिम फंक्शन जो है ना आपके लिए काम करता है डिलीट का, रिमूव का, ये काम करता है आपके लिए ट्रिम फंक्शन। इस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी डेटाबेस है कोई, और टेबल है, डेटाबेस के अंदर आपने ना वहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर की हुई है, एक कॉलम आपका कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपने कुछ वैल्यू स्टोर की है, वैल्यूज इस तरह स्टोर की है कि आपने 2 के अंदर जो है ना आपने लिखा हुआ है ए, बी और सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ स्पेस है, स्पेस है यहाँ पे, और यहाँ तक जा रही है आपकी स्पेस, यहाँ तक। इसी तरह आपने एक और वर्ड लिखा है लेकिन उसके शुरू में स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, और कीवर्ड जो है ना वो आगे लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ पे इस तरह कुछ लिखा हुआ है टेबल के अंदर, यहाँ का टेबल है पूरा। आप चाहते हैं कि ये जो स्पेसिस है इनकी खत्म हो जाए एसक्यूएल के अंदर, तो उसके लिए फिर आप क्या यूज करते हो, उसके लिए आप ट्रिम फंक्शन यूज करते हो। ट्रिम इन स्पेसिस को खत्म कर देता है। ट्रिम ट्रिम क्या होता है, छोटा करना या खत्म कर देना चीज को, तो उसको ट्रिम कर देगा, आपकी जो वैल्यू होगी उसमें जो भी स्पेसिस होगी वो खत्म कर देगा। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक होता है एल ट्रिम और एक होता है आर ट्रिम। लेफ्ट ट्रिम और राइट ट्रिम, एल का मतलब होता है लेफ्ट ट्रिम, और जो आर होता है उसका मतलब होता है राइट ट्रिम। तो अगर आपने राइट साइड से स्पेसिस को कम करना है तो आप राइट ट्रिम का यूज करेंगे, अगर आपने लेफ्ट साइड से स्पेसिस को खत्म करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए फिर आप लेफ्ट ट्रिम का यूज करेंगे। ठीक है, ट्रिम अकेला यूज नहीं करेंगे, या तो हम एल ट्रिम यूज करेंगे या उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एल ट्रिम और आर ट्रिम, उसको यूज करेंगे। ठीक है, हम लेफ्ट ट्रिम या राइट ट्रिम नहीं लिखते, हम एल ट्रिम या आर ट्रिम लिखते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट आई टी आर ट्रिम। ठीक है, क्या कर रहे हैं आपको, राइट ट्रिम कर रहा है। तो अगर आपके उसमें डिस्ट्रिक्ट कॉलम नेम लिखे कि ये कॉलम है, आपने उसके ऊपर आर ट्रिम फंक्शन करना है कि उसके अंदर कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनको राइट साइड पे क्या कर दें आप, उनको राइट साइड पे स्पेसिफिक खत्म कर दें। तो यहाँ देखिए आउटपुट के अंदर आपको शो भी कर रहा है नो स्पेस आफ्टर स्ट्रिंग। इसके जैसे आपने कमांड रन की, वहां पे कोई भी स्पेस बाकी नहीं बची, तमाम चीजें एक सीक्वेंस में एक तरतीब में अब आपको शो हो रही है। ये है आर ट्रिम, इसका मतलब है कि इसके राइट साइड पे जो स्पेस होंगी वो खत्म हो जाएंगे। अगर आप लेफ्ट साइड से खत्म करना चाहते हैं तो वहां पे फिर आप एल ट्रिम का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम आर ट्रिम और एल ट्रिम यूज करते हैं। तो ये थे हमारे आज के फंक्शंस, जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीजें डिस्कस की कि फंक्शंस के ऊपर काम किस तरह किया जाता है, फंक्शन होते क्या हैं, क्या क्या उसके अंदर मजीद चीजें होती हैं, उसको डिस्कस कर लिया। अब आपने इसकी करनी है लैब परफॉर्म। यहाँ पे इसको कुछ देख लिया करें, जब हम कोई पढ़ते हैं चैप्टर तो उसके लास्ट में जो होता है समरी होती है उसको पढ़ लिया करें, काफी बेनिफिट होती है आपके लिए। ठीक है भाइयों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक एनी क्वेश्चन आपका तो पूछ सकते हैं आप।